नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी शुरुआत करते हैं हरियाणा की सुबह सुबह की ताजा फटाफट अंदाज की 25 खबरों की। एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करने, बेल आइकन दबा दें ताकि रोजाना मिलने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं हरियाणा की पहली खबर की ओर। हरियाणा में सप्ताह में 2 दिन चलेगा मेगा ड्राइव। 7.50 लाख लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा है कि कोविड-19 मामलों में हाल ही के दिनों में हुई वृद्धि पर राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी हैं। टेस्टिंग सुविधा बढ़ाने, कॉन्टैक्ट टेस्टिंग और क्लिनिकल मैनेजमेंट पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ जन जागरूकता गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कोविड-19 स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए राज्य भर में मेगा टीकाकरण अभियान चलाया गया। अब तक करीब 8 लाख लोगों को टीका लगाया गया है और 15 मार्च को मेगा सोमवार ड्राइव में एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ 1.59 लाख और 16 मार्च को 65,000 लोगों को टीका लगाया गया था। अब प्रदेश सरकार ने हर सप्ताह के प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को इस तरह की मेगा ड्राइव शुरू करने की योजना बनाई है ताकि प्रत्येक लाभार्थी का टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश में अब तक 80% हेल्थ केयर वर्कर्स और 67% फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया जा चुका है। प्रदेश भर में हर सोमवार और मंगलवार को इस तरह के मेगा ड्राइव शुरू करने की योजना बनाई गई है ताकि इससे ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। 60 से ऊपर और 45 से 60 वर्ष आयु जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी हो, ऐसे 3.5 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। राज्य सरकार सामाजिक समारोह में लोगों की संख्या को सीमित करने पर विचार कर रही है। प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण में बिगड़ रही औद्योगिक नगरी फरीदाबाद की सूरत अवैध कॉलोनियों को हो रही विकसित। हरियाणा की फरीदाबाद जिले के एनआईटी क्षेत्र से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा का कहना है कि प्रशासनिक व राजनीतिक संरक्षण में भूमाफिया औद्योगिक नगरी फरीदाबाद की सूरत बिगाड़ रहे हैं। बड़े शहर के नियोजित विकास को दरकिनार कर भूमाफिया अवैध कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं। इसके अलावा बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों में अवैध रूप से वाणिज्यिक प्लांट काटे जा रहे हैं। इससे औद्योगिक नगरी का न सिर्फ स्वरूप बिगड़ रहा है बल्कि महंगी जमीन होने के कारण उद्यमी अपने पुराने मगर चालू उद्योग बंद करके दूसरी सस्ती जमीन पर शिफ्ट कर रहे हैं, जबकि उद्यमियों को ये जमीन उद्योग चलाने के लिए सरकार से सस्ती दरों पर ली थी। जमीन महंगी होने के कारण कुछ उद्यमी भी अपने प्लाट बेचकर प्रॉपर्टी डीलिंग करने में जुट गए हैं। वर्षों से बंद पड़ी आयशर फैक्ट्री भी प्लाटिंग की तैयारी चल रही है। नीरज शर्मा ने विधानसभा में सरकार को बताया कि फरीदाबाद में मेट्रो रेल लाइन से लगती हुई फैक्ट्री ड्यूरेबल जैसी अनेक फैक्ट्रियां भी अवैध प्लाटिंग कर दी गई है। फरीदाबाद में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन। परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए परिवार की आय का सर्वे करने के लिए प्राथमिक शिक्षकों की ड्यूटी लगाने जाने का विरोध हो गया है। हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के बैनर तले प्राथमिक शिक्षकों ने डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और सरकार व जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर शिक्षकों की ड्यूटी हटाने की मांग की है। प्रदर्शन का नेतृत्व एसोसिएशन के प्रधान चतर सिंह ने किया। शिक्षकों का कहना है कि कोविड के चलते 1 साल से सभी प्राइमरी स्कूल बंद पड़े थे। अब सरकार ने स्कूल खोल दिए हैं तो कुछ बच्चे स्कूलों में आने लगे हैं। इस दौरान स्कूलों में कोविड के मानकों का पालना करना जरूरी है। ऐसे में यदि स्कूलों में शिक्षक नहीं रहेंगे तो बच्चों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। कांग्रेस विधायक पर आयकर विभाग का शिकंजा। पानीपत में धर्म सिंह छोकर के 5 ठिकानों पर मारा छापा। पानीपत के समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह चौकर पर करीबी के 5 ठिकानों पर आयकर विभाग का सर्वे चल रहा है। कई जिलों के आयकर विभाग की टीम ने सुबह 6:30 बजे 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। विधायक के साले ने उनके समालखा निवासी करीबी के नाम हिसार में शराब का ठेका लिया हुआ है। इसी ठेके पर शराब के सप्लाई बिलों पर गड़बड़ी और टैक्स चोरी का मामला बताया जा रहा है। दोपहर 2:30 बजे तक आयकर विभाग का सर्वे जारी रहा। पानीपत की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। समालखा विधानसभा सीट से धर्म सिंह छोकर विधायक है। वैसे तो वे बीते 10 सालों से परिवार के साथ गुरुग्राम में रहते हैं, लेकिन समालखा में उनका पैतृक गांव और कोठी है। बुधवार सुबह ही 6:30 बजे आयकर विभाग की टीम ने विधायक के पैतृक गांव वजीरपुर टिटाना समालखा स्थित कोठी, पेट्रोल पंप, ऑफिस और करीबी रामफल के फाटक स्थित मकान पर छापेमारी की।
महिला पहलवान ने की खुदकुशी। दंगल गर्ल गीता फोगाट और बीजेपी नेता व पहलवान बबीता फोगाट की ममेरी बहन रितिका ने सोमवार रात को फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। रितिका ने अपनी फूफा महावीर फोगाट के गांव बलाली स्थित मकान में फंदा लगाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतका का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव राजस्थान के झुंझुनू जिले के जैतपुर में मंगलवार को किया गया। जानकारी के अनुसार रितिका ने 12 से 14 मार्च तक भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में राज्य स्तरीय सब जूनियर महिला व पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस दौरान 14 मार्च को हुए फाइनल मुकाबले में रितिका हार गई थी। इसी के बाद वो सदमे में थी। दिल्ली जज बोर्ड के कर्मचारी को फांसी की सजा। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी को फांसी की सजा सुनाई गई है। पत्नी पर अवैध संबंध का शक होने पर उसकी गला रेत कर हत्या करने और शव के टुकड़े करके फेंकने वाले दरिंदे को अतिरिक्त सत्ता न्यायाधीश सरताज बासवाना की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना मार्च 2018 सोचकुंड थाना क्षेत्र के ग्रीनफील्ड कॉलोनी की है। लीगल सेल के एडवोकेट ने बताया है कि गुरुग्राम के सेक्टर 23 से निवासी ब्रिज शर्मा 6 भाई बहन हैं। उन्होंने तीसरे नंबर की बहन अंजू कौशिक की शादी दिल्ली के हरिनगर निवासी संजीव कौशिक के साथ की थी। 15 साल का बेटा भी है। संजीव कौशिक दिल्ली जल बोर्ड में नौकरी करता था, लेकिन घटना से महज 15 दिन पहले ही बेटे मनन और पत्नी अंजू के साथ यहाँ ग्रीनफील्ड कॉलोनी में रहने लगा था। पानीपत वासियों के काम की खबर। आधार कार्ड बनवाने और अपडेट करवाने की शुक्रवार व शनिवार को लगेंगे विशेष कैंप। पानीपत जिला वासियों के लिए नया आधार कार्ड बनवाने और पुराने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, पता व नाम सही करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। इन कामों के लिए खुद प्रशासन के लोग उनके पास पहुंचेंगे। आधार कार्ड बनवाने और उसमें अपडेट करवाने के लिए रोजाना लघु सचिवालय और सर केंद्र निर्धारित बैंकों में लोगों की भीड़ लगती है। कई बार लोगों को निराशा ही लौटना पड़ता है। कई तरह के अनेक शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने विशेष कैंप लगाने का निर्णय लिया है। नया आधार कार्ड बनाने और पुराने आधार कार्ड में कोई भी डिटेल अपडेट करवाने के लिए 19 से 20 मार्च को जिले भर में कुल 30 कैंप लगाए जाएंगे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जिलेवासी आधार कार्ड संबंधी अपनी किसी भी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। इसके लिए अपना मूल पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। विधानसभा सेशन में हुड्डा बोले, आपसे कुछ नहीं हो रहा तो हमारी सीटों पर बैठ जाओ, सत्ता हमें दे दो। हरियाणा विधानसभा बजट सेशन की कार्रवाई बुधवार को ज्यादा लंबी नहीं चली। शुरुआत में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रीय मुद्दे, बिजली, पानी, सड़कों की खस्ता हालत, सेहत विभाग, डॉक्टर, पानी की पीने की कमी जैसे मुद्दे उठाए। इसके अलावा शिक्षा विभाग और पुलिस से जुड़े भी कई मामले उठाए गए। सभी से संबंधित मंत्रियों, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिए। सदन में बुधवार को प्रश्नकाल व इसके बाद विपक्ष की ओर से कई विषयों को लेकर खासा शोरगुल हुआ। कई विधायकों ने अफसरों पर उनकी सुनवाई नहीं करने और मनमानी करने का मामला सदन में उठा दिया, जिस पर स्पीकर ने सदन को आश्वस्त किया कि उनके पास शिकायत आई तो इस तरह के अफसरों पर कार्रवाई से पीछे हटने वाली नहीं है। बुधवार को हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई सुबह 10 बजे शुरू हुई, जिससे पहले प्रश्नकाल चला। इसके दौरान विपक्षी विधायकों की ओर से हंगामा भी किया गया। कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी द्वारा दिल्ली विधानसभा को लेकर अक्सर पुराने अनुभव बताए जाते हैं। इस बात पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को सदन की कार्रवाई के दौरान चुटकी लेते हुए कहा कि मैडम, अगर कुछ रचनात्मक कर सकती हो तो हरियाणा में भी कर दिखाओ, ताकि प्रदेश का भला हो सके। इस पर सभी हंसने लगे। विधायक बोले, अफसर करते हैं मनमानी। अध्यक्ष ने कहा, शिकायत दें, कार्रवाई होगी। हरियाणा विधानसभा बजट सेशन के 8वें रोज विधायकों ने अपनी पीड़ा विधानसभा के अंदर बयान की। अफसरशाही पर मनमानी करने के आरोप जड़े। इस दौरान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने साफ कर दिया कि विधायकों के साथ अधिकारियों को सम्मानजनक व्यवहार करना होगा, वरना उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को आश्वस्त किया कि वे विधानसभा में लिखित शिकायत करें। इसी के तहत अधिकारियों के विरुद्ध हरियाणा विधानसभा के अंदर प्रिविजल लाया जाएगा। एक कांग्रेसी विधायक ने जहां सदन में अवगत करवाया कि विधानसभा के अंदर बैठकर एक वरिष्ठ आईएएस अफसर उन्हें लगातार घूरता है, वहीं दूसरे विधायक ने आरोप लगाया कि जिला उपायुक्त ने उन्हें 1.5 घंटा ऑफिस के बाहर बैठाकर रखा है। विधानसभा की बुधवार की कार्रवाई के दौरान यह मामला कार्रवाई के अंतिम चरण के दौरान उठाया गया। सबसे पहले कांग्रेसी विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि उन्होंने स्थानीय निकाय विभाग में भारी करप्शन व्याप्त है।
हरियाणा विधानसभा में मुद्दा उठाया, जिसके बाद से वरिष्ठ IAS अफसर विधानसभा से बैठकर उनको घूरता रहता है। कुलदीप वत्स की बात पूरी हो जाने के बाद कांग्रेस के विधायक शमशेर गोगी ने असंध से भी अपनी पीड़ा हरियाणा विधानसभा के अंदर बयां की। अफसरशाही पर मनमानी करने के आरोप जड़े। गोगी ने आरोप लगाया कि जिला उपायुक्त ने उन्हें 1.5 घंटा इंतजार करवाया, बाद में मिले भी नहीं। शमशेर गोगी ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत भी दी हुई है। नूंह में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उद्योग को प्रोत्साहन देगी सरकार। राज्य सरकार का मेवात क्षेत्र में औद्योगिक विकास करने का प्रमुख उद्देश्य है। नूंह जिले में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नूंह में बैटरी की एक बड़ी कंपनी अपना प्रोजेक्ट स्थापित करेगी। इसके बाद यहां मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप आदि अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के भी उद्योग लगेंगे। डिप्टी CM ने बताया कि मैसर्स ATL द्वारा IMT सोना में 7,083 करोड़ रुपए के निवेश और 7,000 रोजगार सृजित करने की क्षमता वाला एक मेगा प्रोजेक्ट भी स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए HSIIDC ने 178 एकड़ भूमि आवंटित की है। कंपनी की आगामी कुछ वर्षों में स्मार्टफोन, दोपहिया व तिपहिया वाहनों द्वारा समेत उद्योगों के लिए बैटरी की पूर्ति करने हेतु 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। चौटाला ने बताया कि फरीदाबाद बाईपास रोड से भी KJP एक्सप्रेसवे तथा मौजूदा सड़क की 4 मार्गी करने का कार्य मई 2021 से आरंभ होगा। इसके 30 नवंबर 2022 तक पूरा होने की संभावना है। मासाखोर से होता था अपमान, मंडी के सब्जी विक्रेताओं को मिला सम्माननीय नाम। हरियाणा के कृषि किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने कहा है कि प्रदेश की सब्जी मंडियों में कार्य करने वाले मासाखोरों को भविष्य में फुटकर सब्जी विक्रेता के नाम से जाना जाएगा। कृषि मंत्री विधानसभा में एक विधायक द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे संज्ञान में आया है कि सब्जी मंडियों में कार्य करने वालों को मासाखोर नाम से पुकारा जाता है, जो सम्माननीय नहीं है। इसलिए अब उनकी फुटकर सब्जी विक्रेता के नाम से पहचान होगी। रेडी फड्डी वालों को इस पुरानी समस्या का समाधान हो गया है। JP दलाल ने कहा कि VLDD डिप्लोमा और पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई के लिए सरकार की ओर से अम्बाला के लखनौर साहिब में राजकीय AVLD कॉलेज का निर्माण करवाया जा रहा है। अगले शैक्षणिक सत्र के दौरान कक्षाएं लगनी शुरू की जाएगी। इसी कॉलेज में 60 युवाओं को पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान में डिग्री करने के लिए प्रवेश दिया जाएगा। हरियाणा में अब सप्ताह में 2 दिन चलेगा मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा है कि कोविड-19 मामलों में हाल ही के दिनों में हुई वृद्धि पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रबंधन की तैयारियों को तेज कर दिया है। टेस्टिंग सुविधा बढ़ाने, कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ जन जागरूकता गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान कोविड-19 स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए राज्य भर में मेगा टीकाकरण अभियान चलाया गया है। 3 माह में बिजली चोरों से वसूले 42.15 करोड़ रुपए, निगम ने की खास अपील। निदेशक विजिलेंस हरियाणा पावर यूटिलिटीज एंड अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को कुलदीप सिहाग ने कहा है कि मौसम के बिगड़ते मिजाज की वजह से बढ़ती गर्मी जीवन की बिजली पर निर्भर बना रही। ऐसे में बिजली का उपयोग बढ़ेगा, जिसके कारण लोगों को यह समझना होगा कि बिजली चोरी सामाजिक अपराध है। उन्होंने कहा कि सभी बिजली व पानी थाना के पुलिस अधिकारियों द्वारा 1 जनवरी से 16 मार्च 2021 तक 42 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड वसूली की गई है। ये पहल प्रशंसनीय है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कुलदीप सिहाग पंचकुला में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी लंबित अधिकारियों को निर्धारित समय में संपर्क करवाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2021 से अब तक बिजली के कुल 12,441 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से अम्बाला में 337, करनाल में 455, रोहतक में 589, जींद में 1228, हिसार में 2400, रेवाड़ी में 3200 से ज़्यादा, गुरुग्राम में 1600, फरीदाबाद में 2525। इसी प्रकार 1 जनवरी 2021 अब तक पानी चोरी के कुल 47 मामले दर्ज हैं, जिनमें से जींद में 5, हिसार में 18, रेवाड़ी में 7 और फरीदाबाद में 17 मामले दर्ज किए गए हैं। अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई, JCB से धड़ाधड़ गिराए गए 83 निर्माण और 18 एकड़ की 4 दीवारी। चरखी दादरी शहर के वार क्षेत्र में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों के खिलाफ निर्माण कार्यों को तोड़ने का अभियान जारी है। बुधवार को दादरी लोहारू रोड पर करीब 18 एकड़ भूमि पर खींची की 4 दीवारी व 83 अवैध निर्माण तोड़े गए। जिला नगर योजनाकार नीलम शर्मा ने बताया कि दादरी शहर के लोहारू रोड पर गांव भैरवी में अवैध कॉलोनीनाइजरों के खिलाफ प्रशासन का अभियान चलाया गया है। रोहतक PGI को इसी सप्ताह मिलेगी 7 सौगात। PGI को जल्दी 7 नई सौगात मिलने जा रही है। 21 मार्च को मुख्यमंत्री खट्टर 5 प्रोजेक्ट का शिलान्यास रखेंगे, 2 को उद्घाटन करेंगे। डिगल में इंटरनल के लिए नए हॉस्टल व MCH ब्लॉक में इसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा 5 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास होगा। इनमें अस्पताल, किचन, लॉन्ड्री,
एंट्री गेट, फैकल्टी के लिए रेस्ट हाउस आदि शामिल है। सभी प्रोजेक्ट 1 अरब से ज़्यादा की राशि द्वारा खर्च कर बनाए जाएंगे। अब इस काम को शुरू हो जाएगा जल्दी ही। क्वार्टर्स बनाने पर भी करीब 76 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च होंगे। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा 21 मार्च को शिलान्यास और उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री खट्टर, स्वास्थ्य मंत्री ऑनलाइन इसमें शामिल होंगे। प्रदेश में 1 सप्ताह में परिवर्तनशील रहेगा मौसम। हरियाणा राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण राज्य में मार्च के दूसरे सप्ताह में कुछ हिस्सों में छिटपुट हल्की बारिश व हवाएं चलने से बढ़ते तापमान में रोक लगी है, तो दिन का तापमान 4-5 डिग्री सेल्सियस गिरकर सामान्य के आसपास आ गया है। कृषि एवं मौसम विभाग के अधिकारी डॉक्टर ML खिचड़ ने बताया है कि मार्च के इसी सप्ताह 16 से 23 मार्च में पश्चिमी विक्षोभ का राज्य में प्रभाव रहने की संभावना है, जिससे तापमान सामान्य के आसपास ही बने रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 18 मार्च रात्रि 19 मार्च को राज्य में पश्चिमी हरियाणा के कुछ एक स्थानों पर गरज चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना है, परंतु 20 मार्च को मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने में बीच बीच में आंशिक बादल रहने की संभावना है। एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ जो कि 21 मार्च रात्रि से मैदानी क्षेत्रों में प्रभाव देखने को मिलने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान राजस्थान के साथ के पास साइक्लोन सर्कुलेशन बनने की संभावना से हरियाणा राज्य में 21 मार्च रात्रि 23 मार्च के बीच हवाएं चलने व गरज चमक के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी हल्की बारिश होने की भी संभावना बताई गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री चौटाला ने कहा है कि पंचायती विभाग द्वारा गांव की चौपालों को आधुनिक करने के लिए मैचिंग ग्रांट बढ़ाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवलाल ने अपने मुख्य मंत्रित्व काल में हरियाणा में चौपालों के लिए मैचिंग ग्रांट देने की शुरुआत की थी। उन्होंने बताया कि राज्य में कुछ बड़ी पंचायतों द्वारा अपने स्वयं के फंड से आधुनिक सामुदायिक केंद्र बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती, ताकि छोटी सरकार कहीं जाने वाली ग्राम पंचायत अपनी मर्जी के अनुसार गांव में विकास कार्य करवा सके। नए गैस चूल्हों पर पकेगा चकाचक बर्तनों में मिलेगा हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 1 साल से मिड डे मील स्कूल बंद रहे हैं। अब स्कूलों में बच्चे आने शुरू हो गए। नए सिरे से इनके मौलिक शिक्षा विभाग इसे सुचारू बनाने की तैयारी में जुट गया है। यूँ कहें कि अब स्कूलों में नए गैस चूल्हों पर भोजन पकेगा, बच्चों को चकाचक बर्तनों में परोसा जाएगा। नए गैस चूल्हों पर भोजन पके और बच्चों को नए बर्तनों में भोजन मिले, इसके लिए प्रदेश के सभी मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। मौलिक शिक्षा अधिकारी मिड डे मील महानिदेशक के पत्र के अनुसार प्रदेश के 8,888 स्कूलों में मिड डे मील व्यवस्था और बेहतर करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। हरियाणा और पंजाब में चोरी की मोबाइल टावर की 25 लाख की बैटरियां 5 काबू। CIA पुलिस ने मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह के सरगना सहित 5 सदस्यों को काबू किया है। इनमें से 2 कबाड़ी शामिल हैं, जो चोरी की बैटरी को खरीदकर खुर्द-बुर्द करने के लिए आगे बेचते थे। वहीं मुख्य कबाड़ी फैक्ट्री मालिक सहित 3 चोरी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जांच कर रही है। चोरों ने 14 वारदातों में 25 लाख रुपए की 424 टावर बैटरी चोरी करने की बात कबूली है। पुलिस ने चुराई गई बैटरियों से बनाई गई 35 सिल्ली स्क्रैप, 60 तोड़ी गई बैटरियों के खोखे व 47 तोड़ी हुई बैटरियों के ढक्कन बरामद किए हैं। आरोपितों में सीवन खंड के गांव खेड़ी गुलाम अली निवासी सोनू जींद के भिवानी सहित कुछ लोग हैं वो शामिल हैं। 12 पंचायतों ने नहीं जमा करवाया रिकॉर्ड, जारी होगा सर्च वारंट। पलवल जिला विकास पंचायत अधिकारी कार्यालय में जिले की जिन ग्राम पंचायतों ने पंचायत के रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए, उनके खिलाफ विभाग की ओर से सरपंचों के खिलाफ सर्च वारंट जारी करने की शुरुआत की तैयारियां शुरू की गई हैं। विभाग की माने तो जिले में कुल 259 में से 243 ग्राम पंचायतों ने अपना रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है, जबकि 16 ग्राम पंचायतों ने अभी भी अपना रिकॉर्ड नहीं दिया है। जिला विकास पंचायत अधिकारी शमशेर सिंह के मुताबिक ग्राम पंचायतों ने जहां पहले से रिकॉर्ड गुम होने की शिकायत पुलिस को दी, कुछ ग्राम पंचायतों ने बार बार कहने के बावजूद भी अपना रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया। पलवल जिले की छज्जू नगर ग्राम पंचायत ऐसी पंचायत है जिसके खिलाफ FIR के लिए संबंधित थाने को लिखा गया, तो पता चला कि पंचायत की ओर से अपना रिकॉर्ड जलने की शिकायत पहले ही पुलिस को दी जा चुकी है। इसी तरह हसनपुर की कारवका व होडल की सेवली और अटोहा ग्राम पंचायतों के सरपंच ने रिकॉर्ड गुम होने की FIR करवा रखी है। वहीं जिले की अलीका, जलालपुर, खालसा, सोफ्ता, अंदोप, बहीन, गड्डी, विनोदा, हुड़ीथल, खाइका, मोहम्मदका, नंगल, सबा, सौंद और बहरोला ग्राम पंचायतों के खिलाफ सर्च वारंट जारी